प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो, सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती इस बार बेहद खास होने जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कुछ महीनों बाद ही तुरंत आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये। मैं माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक श्रीमान प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूँ और सुखद संयोग है, अहिल्या माता की 300वीं जयंती के अवसर पर आ रहा है और हमने नारी सशक्तिकरण के पक्ष के प्रति अहिल्या माता ने उस समय जो काम किया था, माहेश्वर की साड़ी से लगा करके कई क्षेत्रों में विधवा विवाह, कल्याणी विवाह, पुनर्विवाह, सती प्रथा का विरोध, रोजगार के संसाधन जुटाना, शासन के सारे उचित प्रबंधन करते हुए देश को दुश्मनों से बचाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर देश भर में धार्मिक दृष्टि से अन्य क्षेत्र, घाट, धर्मशालाएं, सब प्रकार के प्रबंधन करना ताकि पूरे देश में लोग निर्बाध गति से घूमें। राज्यों की सीमाएं सीमित हो सकती, लेकिन राष्ट्र की सीमा तो हमारे लिए पूरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उस दौर में जब देवालयों पर आक्रमण हो रहा था, अहिल्या माता का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री कल नारी सशक्तिकरण के अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर हमारे बीच पधार रहे। मैं अपनी ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कई सारी सौगातें लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर देखें तो मध्य प्रदेश बहुत मजबूत होने वाला है। उनका तो स्लोगन है विरासत से विकास की ओर। जब विरासत की बात करते तो अहिल्या माता से जोड़ते हैं, विक्रमादित्य से जोड़ते हैं जो सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल है, और विकास की बात कर रहे हैं तो हमने सबने देखा टेक्नोलॉजी के युग में आज हम कई क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़े। तो ऐसे में हमारे 2 नए एयरपोर्ट दतिया और सतना, उसका लोकार्पण होगा। मेट्रो ट्रेन इंदौर से अहिल्या महारानी की नगरी में उसका लोकार्पण होगा। उज्जैन सिंहस्थ आने वाला 2028 में, वहाँ 29 किलोमीटर के नए घाट का निर्माण होगा। अहिल्या माता ने भी हमारे तीर्थ स्थल के लिए, स्नान के लिए घाट निर्माण कराए थे। ऐसे कई प्रकार के विकास की सौगात जिसमें हमारा पश्चिमी बाईपास है, रोपवे का उद्घाटन है, और वैसे प्रधानमंत्री का आना ही अपने आप में हमारे लिए विकास का संकल्प करने के बराबर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भोपाल की धरती पर स्वागत करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी महिलाओं का कार्यक्रम प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और वैसे भी प्रधानमंत्री जी 4 श्रेणी में बांटते हैं, युवा, महिला, गरीब, किसान। महिलाओं के लिए उनके मन में श्रद्धा भी है और हमने सबने देखा कि महिलाओं के सुहाग की लड़ाई तो थी। आप पहलगांव की उस घटना को स्मरण करिए जो नवदंपति 8 दिन पहले विवाह के संस्कार में जुटे थे और जिसने कहा था कि जाओ मोदी से कह देना, अब वो मिल नहीं रहा। वो जिस ढंग से जिस देश में छुपा है, उस देश के प्रधानमंत्री और देश के सेना नायक दुनिया भर में पाकिस्तान को बचाओ बचाओ की गुहार लगाते घूम रहे हैं। तो सिंदूर पे हाथ डालने का परिणाम क्या होता है? ये बदलते दौर का भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री कोई किसी हालत में किसी को अनावश्यक परेशान नहीं करते हैं, लेकिन उनके शब्दों में हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं। सिंदूर का पौधा भी प्रधानमंत्री को? हाँ, हमारे लिए बड़ा वनस्पति की दृष्टि से बहुत पवित्र पौधा होता है सिंदूर का, जो प्राकृतिक रूप से है। और अपने लिए सामने सिंदूर का फल आप हाथ में लोगे तो बहुत अच्छा कलर आता है। और ऐसे में हमारे सभी देवी देवता सिंदूर से, और हम तो ये मान के चलते हैं सिंदूर सुहाग से जुड़ता है, और ये हमारी प्राचीन पद्धति और प्राचीन परंपरा है। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन अब बंद नहीं होगा, जो जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे देश को महफूज भी रखेंगे। मेरी अपनी ओर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ मौजूद थे और प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री महिलाओं के लिहाज से अगर देखें तो एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, भोपाल में करने जा रहे हैं। लिहाजा बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो भोपाल में उपस्थित होने वाली हैं। कैमरामैन गौरव निरूटर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल।